जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 17 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 17 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। 17 जुलाई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर का दिल दुखा हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनको पास्ट में किसी ने डिच किया था, जिस वजह से ये अब अपनी बाउंड्रीज़ को हाई करके रखते हैं। इनको लगता है कि इनकी किस्मत में ट्रू लव है ही नहीं, या फिर जो भी इनके नज़दीक आएगा इनके दिल में मतलब इनके दिल से कनेक्ट होना चाहेगा, वो इनको हार्म कर देगा, जिसकी वजह से ये किसी को भी अपने दिल के नज़दीक आने नहीं देते हैं। हो सकता है कि आपने इनको अप्रोच करने की कोशिश की हो तो इन्होंने आपको भी रिजेक्ट कर दिया हो, या आपसे भी डिस्टेंस बना ली हो। इसका रीज़न ये है कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। ओके, यस, कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन आपकी हो सकती है कि आपके पार्टनर आपके एंड अपने बीच में थर्ड पार्टी को ले आए, जिसकी वजह से आप लोग इतने ब्रोकन हैं कि अब आप लोग अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं क्योंकि आपने इनसे यस ओके, तो यहाँ पर आप इनसे नाराज़ हैं क्योंकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। तो दोनों ही कंडीशन में आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, मतलब आप लोग, आपके पार्टनर ने, या तो ये किसी आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे ये कनेक्ट हो गए, जिससे इन्होंने शादी कर ली, जिस वजह से आप हर्ट हैं, आप पेन में हैं। या तो ये हो सकता है कि इनके मल्टीपल अफेयर थे, ये बात आपको पता चल गई, इस वजह से आपने इनको कट ऑफ कर दिया। आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था लेकिन इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। ये भी हो सकता है कि ये हर किसी को देख के फिसल जाते थे, तो इस वजह से आपको इनसे चिढ़ हो गई। ओके, एंड यस, आपके पार्टनर, देखिए ये सब कुछ होने के बाद भी आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी होपफुल हैं, आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं। इनको दिख रहा है कि मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं, मतलब आपकी एज चाहे जितनी हो लेकिन आप देखने में काफ़ी यंग लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, एंड आपके पार्टनर आप ही के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी सारी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हैं। प्यार के मैटर में देखा जाए तो आपके अंदर बैलेंस आ चुका है। अब आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आपके, मतलब आप किसी पे डिपेंड नहीं है। जैसे कि को डिपेंडेंसी आपके अंदर शुरुआत में थी कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में होगा तभी आप खुश होंगे, तभी आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, मेकअप करेंगे, फैशन करेंगे, अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। देखिए जैसा कि आप लोगों से कहा जाता है हमेशा कि सेल्फ लव कीजिए, किसी चीज़ का वेट मत कीजिए, क्योंकि लाइफ लिमिटेड है। आप अपने पार्टनर के चक्कर में अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि लाइफ कितनी है किसकी, ये बात किसी को नहीं पता, एंड आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ड्रेस तो मैं तब पहनूंगी जब मेरा पार्टनर आ जाएगा, जब मेरी शादी होगी, जब मेरा मतलब मेरे साथ कोई लवर कनेक्ट हो जाएगा। ये सब वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब किसका टाइम आ जाए, क्या हो जाए, ये बिटर ट्रुथ है। ओके, तो किसी ऐसे पर्सन के इंतज़ार में जिसकी फीलिंग हमेशा चेंज होती रहती हैं, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। आपका नेचर इसी तरह का हो चुका है, आप बदल चुके हैं। अब आप किसी का वेट नहीं करते हैं, अब आप अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, एंड आपको मिल जाए तो वेरी गुड, नहीं मिले तब भी वेरी गुड। ओके, तो ये आपका एटीट्यूड देख के अब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने को तैयार बैठे हैं। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। नंबर हैं आपके लिए 3, 2, 6, 1, 6, 2, 10, 10, 10 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 111 दिखाई पड़ रहा हो सकता है आपको, 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा
मनी ओरिएंटेड हैं, काफ़ी रिच हो सकते हैं, या तो रिच ख़ानदान से हैं या तो दोनों चीज़ें हैं। आप रिच ख़ानदान से भी हैं एंड आपका अपना भी कोई बिज़नेस आप रन कर रहे हो सकते हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके साथ इनको कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील हो रहा है एंड ये इनको अब आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, अटैचमेंट सब कुछ लग रहा है। इनको दिख रहा है कि आपने हो सकता है इन्होंने हमेशा आपके साथ बहुत ही लविंग गिविंग एनर्जी में रहे हों, हमेशा से इन्होंने आपसे बहुत लव किया हो, या तो ये एनर्जी आपकी थी। ओके, एंड अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। वही देखिए, सारी चीज़ें वक्त की होती हैं। आपका वक्त आ जाता है, आपका टाइम अच्छा होता है, तो जो लोग कभी किसी के साथ जो नेकियां करी थी कभी, वो कश्तियां बनकर आ जाई हैं। वो वाली कुछ करके एक शायरी थी। तो जो आप नेकियां कभी किसी के साथ करते हैं, वो कब कश्तियां बनके आपके बुरे टाइम में आपको हेल्प कर दें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपने इनके साथ हमेशा, या तो ये आपके बचपन का लव हो सकते हैं, या तो ये जो है इनको फील हो रहा है जैसे आप लोग पास्ट लाइफ के लवर हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये किसी और के साथ कनेक्ट हो भी गए थे तो थर्ड पार्टी टॉक्सिक है, खुश नहीं है ये वहाँ पर। ओके, एंड इनको दिख रहा है कि आप इनसे नाराज़ भी हैं लिटिल बिट। आपको लग रहा है कि इन्होंने क्यों थर्ड पार्टी को लेके आए। ओके, या तो ये आपसे नाराज़ हो गए थे, इस वजह से इन्होंने गुस्से में किसी और से शादी कर ली थी। क्योंकि ये जो किंग ऑफ सॉर्ड होते हैं, ये थोड़े से इमेच्योर भी होते हैं एंड थोड़े से स्टूपिड भी होते हैं। क्योंकि गुस्से में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो स्टूपिडिटी होती है। क्योंकि गुस्से में आज तक ज़िंदगी में किसी ने सही डिसीज़न लिया हो तो बताइए। तो इन्होंने भी गलत डिसीज़न ले लिया होगा कि अच्छा तुम मुझे ऐसा करोगी, लो अब देखो। तो ये देखो आपको दिखाने के लिए किया हो सकता है, लेकिन ये खुद देख चुके हैं बहुत कुछ। ओके, तो अब इनके ऊपर गिल्ट है। फीलिंग नहीं बताई होंगी आपको, ऐसी भी हो सकता है कंडीशन। ओके, नहीं बता पाए किसी वजह से, या इनके ऊपर फैमिली का लोड था, प्रेशर था, ये नहीं कर पाए सारी चीज़ें एक्सप्रेस। अब एक इंसान की लाइफ में बीसों दिक्कतें हो सकती हैं, तो ये नहीं कर पाए। ओके, एंड इस वक्त जो है ये चाहते थे, इनकी फैमिली का यस प्रेशर था इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। या तो इनसे कहा गया था कि तुम्हें फैमिली से हिस्सा नहीं मिलेगा, या तो इनसे कहा गया था कि तुम अपनी फैमिली को इंसल्ट करवा दोगे, मतलब फैमिली की नाक का सवाल है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था एंड आप नाराज़ भी हो गए। लेकिन अब जो है, यस, ये आपके साथ फैमिली बिजनेस भी करना चाहते हैं। आपके फैमिली में बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड भी हो सकते हैं ये पर्सन। यस, या तो उस वक्त जब आपको अप्रोच करने की बारी थी तो इनके फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी एंड इनको लग रहा था कि मैं किस दम पे कहूँ। मतलब ये दम तो कोई वो इंसान करे जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली रिच है, वो तो भाई खड़ा हो जाया करके कि हाँ मुझे ऐसा शादी करनी है आपकी फैमिली में। लेकिन जब इनके फाइनेंसेस अच्छे हैं नहीं, तो ये सोच रहे थे कि अब मुझे वैसे भी रिजेक्शन ही मिलेगा, तो इससे अच्छा ये है कि जो हो रहा है वही हो जाने दो। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर था कि अगर तुमने शादी की तो फिर तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तभी भी ये फाइनेंशियली डाउन थे। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहा जिसकी वजह से ये नहीं कर पाए। हालांकि इनको तभी भी फील होता था कि आपने इनके लिए बहुत किया है, इनको बड़ा बुरा लगता था। लेकिन वही बात होती है कि कई बार इंसान मजबूर हो जाता है। 10 एंड 2, अब इनको अकल भी आ चुकी है, अब इनको समझ में भी आ चुका है, अब ये मैच्योर भी हो चुके हैं। यस, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म की चीज़ें चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास कोई बिजनेस का प्रपोजल लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये दूर की सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि पहले आपके पास कोई बिजनेस का प्रपोजल लेके जाएं, आपके साथ किसी तरीके से कनेक्ट होने का चांस मिल जाए एंड फिर स्लो मोशन में ये आगे बढ़कर आपको मांग लेंगे या आपको प्रपोज कर देंगे। ओके, 6 2 8 जस्टिस। इन्होंने, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मनी ओरिएंटेड थे, या इनका नेचर बहुत कंपेयर करने का था। ये आपके बीच में एंड दूसरे पर्सन के बीच में बहुत कंपेयर करते थे कि ज़्यादा अच्छा कौन, ज़्यादा अच्छा कौन। मतलब कुछ लोग होते नहीं हैं जो हमेशा ज़्यादा अच्छे के तरफ, अच्छे के चक्कर में पड़े रहते हैं एंड उनको मिल वही जाता है जहाँ से उनको ठीक होना होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा कंपेयरिंग नेचर के हो सकते हैं कि जो ज़्यादा अच्छा हो वही चीज़ मुझे मिल जाए।
ओवर ग्रीडी, मतलब कि हर चीज़ मुझे अच्छी मिलनी चाहिए, इस तरह की इनकी मेंटालिटी हो सकती है। तो यहाँ पे इनको जस्टिस मिल गया है, मतलब कि इनको ईश्वर ने काफ़ी कायदे से ठीक किया है कि बेटा मेरी बनाई हुई चीज़ों में तुम कंपेयर करोगे। तो इनको काफ़ी कायदे से ठीक किया गया है। अब इनको अकल भी आ गई है, इसीलिए यहाँ पे 3 नंबर आ चुका है बृहस्पति देव का, इनको अकल आ चुकी है। एंड 6 7 इनको लग रहा है कि आप ही के साथ स्पिरिचुअल डिवाइन का पूरा हाथ है। डिवाइन ही इनको राइट टाइम कर रही है, डिवाइन इनको मैच्योर कर रही है, डिवाइन चाहती है कि आपके साथ इनका यूनियन हो। ओके, तो ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। इवन जैसे कि इनकी फैमिली तैयार नहीं है, ये हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन हो सकती है ना, कि इनकी फैमिली तैयार ही नहीं हो रही थी। इन्होंने बहुत कोशिश किया चीज़ों को बैलेंस करने की, कि ये जो है अपनी फैमिली को मनाते रहे, लेकिन कोई तैयार ही नहीं हुआ, तो ये क्या करते। तो अब इनको फील हो रहा है कि अगर फैमिली अभी भी तैयार नहीं हुई, 10 10 20 यस जजमेंट, ये अपने कर्मा फेस कर गए। इन्होंने अपनी फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस दी कि आपको त्याग दिया, आपका सेक्रीफाइस कर दिया। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ कि इनकी फैमिली तो स्वार्थी निकली, सेल्फिश थी, उसे सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब था। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ कि मतलब ये तो कहीं के नहीं रहे। न थर्ड पार्टी जिसके साथ इनकी शादी करवाई गई, उससे इनको प्यार नहीं हुआ, क्योंकि प्यार इनको आपसे था, क्योंकि आपके साथ इनका डिवाइन कनेक्शन था, पास्ट लाइफ का कनेक्शन था। तो जो लव आपसे मिला वो किसी और से मिल नहीं सकता। ओके, एंड ये ज़बरदस्ती कोई किसी से प्यार कर नहीं सकता। फैमिली के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, तो आप तो नाराज़ हो ही गए। थर्ड पार्टी से इनकी बनी नहीं, फैमिली जो थी वो सेल्फिश निकली। तो ये बहुत कोशिश करते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन एक इंसान कितना ठीक कर सकता है, मतलब उसकी भी तो कुछ लिमिट होती है, वो भगवान तो नहीं बन जाएगा। फिर भगवान भी रूठ गए, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ दिया था। आप एक इनकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह भेजे गए थे। जैसे इंसान की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी भेजी जाती है कि भाई तुम्हें मैं एक ऐसा पर्सन दूंगी या दूंगा जो तुम्हारी लाइफ को बेटर कर देगा। लेकिन इनको नहीं समझ में आया, चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो इनसे नहीं हो पाया। अब ये सोच रहे हैं कि अब इनको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, आपके बारे में सोचना है। फैमिली एग्री नहीं होगी तो ये आपको लेके कहीं और चले जाएंगे, लेकिन अब ये आपको एंड खुद को कष्ट नहीं होने देंगे। अब देख लेते हैं कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। ओ माय गॉड, भाई कभी कभी रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किसी एल्डर से एडवाइस ले सकते हैं। टैरो रीडिंग कंटिन्यू देखते रहिए, आपको आंसर मिलते रहेंगे। अपने किसी गाइड, कोच, मेंटोर, फ्रेंड, सिबलिंग, किसी से भी पूछ सकते हैं। अपने एंजल से पूछ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।